हेलो गाइस, जय श्री श्याम। तो आज हमारे घर की शादी का डे 3 है और आप लोग सोच लेंगे कि ये हो क्या रहा है। तो ये भी एक रीत है जो कि दीदी जीजू की द्वारा होती है। मतलब जो सुबह सुबह छलेरी का पानी लेके आएंगे और ये इस पानी से फिर हमारी जो ब्राइडल दीदी है वो नहाएंगी। मतलब फिर उस पानी को मामा अपनी भांजी के ऊपर डालते। तो ऐसा कुछ है। तो सुबह ही मेरी सिस्टर इन लोग को बुला लिया गया था, जो बेचारी अभी सो रही थी, तो उसे बुला लिया था। उसके बाद हम लोग गए थोड़े पास के नल में। वैसे तो घर में नल है बट ये थोड़ी दूर जाके लाना होता है, तो पास थोड़ी जो हमारे ज़्यादा नज़दीक में था उस नल के पास गए और उसकी धारा पूजन करी। और उसके बाद लोटे में भर के जल लेना था। तो पहले धारा पूजन हुई और उसके बाद हम लोगों ने मतलब दीदी ने जीजू ने जल भरा। तो अब ये जल का लोटा जीजू ने दीदी के सिर पे रखना है और फिर दीदी इसे घर पे लेके जाएंगी, सिर पे रख के ले जाएंगी मतलब घर। और फिर हमारे जो दीदी हमारी ब्राइडल दीदी है उनके मामा जी यानी हमारे पापा जी द्वारा, मतलब पापा जी इसको ना उनके सिर पर डालेंगे पीछे से। ऐसा कुछ रीत है, वो भी मैं बताऊंगी अगर मैं शूट कर पाई तो। फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ जो है वो कह रही थी कि मैं भी अपने जीजा जी के साथ ये रीत करूँगी, तो वो भी थोड़ा मस्ती मजाक करी। तो उसके बाद ये घर पे देव के स्थान पे आए और जो छले देव का पहले घी से दिया जलाया और फिर छलेरी का पानी रख दिया था। फिर मैं आई घर और घर आके पहले मैं गई थी बाज़ार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था बाज़ार का। फिर पहले मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ गए बाज़ार। फिर हमने बाज़ार से थोड़ा बहुत सामान वगैरह ख़रीदा और फिर हमने आते हुए आइसक्रीम भी ली। और हम सब, मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, हमने खाई आइसक्रीम। तो फिर हम लोग आए घर और अब हमें जाना है फिर दोबारा से बुआ जी, क्योंकि आज बुआ जी के घर पे भात की रस्म भी होनी। तो हम लोग तैयार होकर अब जा रहे हैं पापा जी के साथ बुआ जी के घर पे। तो इसमें हमने सामान वगैरह रखा हुआ और ये बाइक से जा रहे हैं सीधे उनके घर के बाहर, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी साइड में लगा दी और अब यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे। तो मैंने साड़ी वेयर करी है और मम्मी ने भी, क्योंकि आज भात की रस्म में हमें चौकी भी चढ़ना है, तो इसलिए हम सब जा रहे हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे अपने आप में ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे खुद अच्छा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हम लोग आ गए थे बुआ जी के घर पे और पापा जी ने सबसे पहले वो चढ़े हैं, क्योंकि मामा तो वही हैं, तो सबसे पहले वो चौकी चढ़े और बुआ जो रीति रिवाज होते हैं, जो रिचुअल होते हैं वो फॉलो करे। और बुआ जी ने इनकी नज़र उतारी, फिर टिक्का करा। जो फिर हमने चौकी में मतलब चढ़ के पैसे वगैरह चढ़ाए, तो सबने जो था वो चढ़ाया। और फिर बुआ जी ने मेरे पति देव का भी करा टीका, फिर मेरे बेटे का, और फिर मम्मी जी का भी होगा। और मतलब सबका होगा, मतलब जितने हम मेंबर्स हैं घर में तो सबका होगा। फिर वहाँ से बदले में बुआ जी हमें मतलब गोला देगी और लड्डू वगैरह देंगी। तो फिर मम्मी जी का भी टीका वगैरह करा और हमारा स्वागत करा। तो फिर मम्मी के बाद फिर मेरा नंबर आ गया था और फिर मेरा टीका भी होने लग गया और फिर मेरी गुड़िया का भी। मतलब हम जो जितने मेंबर्स हैं सबका होगा, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी, मतलब जितने हम लोग रहते हैं घर में। तो बुआ जी ने हमारा टीका करा और हमारी नज़र भी उतारी। और उसके बाद ये वाला चौकी वाला तो मतलब चल रहा था। हाथ में कपड़े वगैरह लेके आए थे, तो मम्मी ने सबके कपड़े दिए जिन जिन के कपड़े आने थे। तो मम्मी ने सबको कपड़े बांटे, मतलब जैसे बुआ जी के आने थे, बुआ जी के बच्चों के, घर में जितने लोग थे उनके आने थे। और जिनके रिलेटिव आ रखे, जैसे बुआ जी की ननद जी आ रखी थी, उनकी जेठानी जी आ रखी थी, तो सबके कपड़े दिए। तो सबको कपड़े भी दिए और साथों साथ जो लिफाफे वगैरह होते हैं जिनके सबके होते हैं उनको भी दिए। और जो मतलब यहाँ तक कि पितृ के जो कपड़े होते हैं वो भी आते हैं, तो वो सब कुछ दिया। और साथ ही मतलब मामा के यहाँ का नाक कान का इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी जो हमसे कोशिश हुई हमने उतना करा, मतलब कान के तो नहीं बट जितना हमसे हुआ बेस्ट करने की हमने कोशिश की। और उसके बाद फिर बुआ जी ने हमें बदले में मतलब भारतीयों के स्वागत में दूध वगैरह पिलाते हैं, भारतीयों को मिठाई वगैरह खिलाते हैं, तो वो भी हमने खाई। और इस बार मैंने ना सब कुछ शूट करा है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे इन रिचुअल को फॉलो करने में, क्योंकि मैं नहीं भूल जाऊंगी। उसके बाद मैं तैयार वगैरह हुई, क्योंकि अब हम जाएंगे शादी के मेन उसमें। ऑलरेडी बुआ जी ने पार्टी दे दी थी, तो इस बार शादी में वहाँ कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई खास नहीं है, मतलब घर के हैं हम, क्योंकि शादी नॉर्मली हुई। और हमारी दीदी तो यार बहुत प्यारी लग रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी क्यूट लग रही थी ना, बस ऐसा लग रहा था कि नज़र ना लग जाए, और बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ फिर शादी स्टार्ट हो गई थी और माला वगैरह भी हो गई थी और अब हो रहे थे फेरे वगैरह, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि विदाई का भी मुहूर्त होता है, फेरे का हर चीज़ मुहूर्त के हिसाब से होता है, तो वो भी करा है। तो वही हमने मंडप में फेरे वगैरह हुए और
हमारी दीदी ने सच में कह रही इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी और ऐसा रहता बस नज़र ना लगे इनके। तो फिर शादी वगैरह फेरे वगैरह हो रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग आए घर पे और पितृदेव इष्टों का आशीर्वाद लिया और फिर अब विदाई की रस्म भी होएगी। तो फिर सबसे पहले दीदी ने घर आके अपनी तुलसी पे दिया जलाया, जो कि इम्पोर्टेंट होता है कि हमेशा अपनी दुल्हन घर की बेटी को अपने घर के तुलसी में दिया जला के जाना चाहिए, इससे घर की बरकत बनी रहती है। और फिर इनके लगे थाप्पे, जिसे थाप्पे बोलते हैं, ये मेहंदी वाले हाथ अपने घर पे छाप छोड़ के जाते हैं, जिसे हम थाप्पे बोलते हैं। उसके बाद इनकी विदाई स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारे जीजू ने प्यारे प्यारे छंद सुनाए, जो कि मैं आपको छंद के ऊपर बसते बड़े छोटे सभी को मेरी नमस्ते। छंद सुनाई छंद के ऊपर बाली, अगला छंद तब सुनाऊं जब नाचे मेरी साली। नहीं छंद सुनाई छंद से करूं दावेदारी, ऐसा कोई नहीं जैसे निभाए मेरी सास की तरह जिम्मेदारी। छंद पकाई छंद पकेगी हल्दी, फेरे तो अब हो चुके हैं, अब विदा करो हमें जल्दी। ये अच्छा था। तो विदाई का मुहूर्त भी हो गया था, तो विदाई हो रही थी अब दीदी की और हंसी मजाक तो बहुत चल गया। अब थोड़ा सा इमोशनल वाला मोमेंट्स आ गया था, तो हमारी बुआ जी बहुत रोई क्योंकि वो दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते। उसके बाद अब विदाई हो गई थी स्टार्ट, और अब मतलब जब मेरा टाइम होता है ना तो सब भूल जाते हैं। मैंने अपनी दीदी को गाड़ी में बिठाया तो मेरा किसी ने शूट नहीं करा, और फिर भाइयों द्वारा गाड़ी को धक्का दिया जाता है, जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा हो, तो ये रियल में दिखा रही हूँ मैं। तो वो वाली रस्म भी हुई। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप लोग कमेंट करके बताना कि शादी में आप लोगों को सबसे प्यारा कॉल लगा यार। बाय बाय, मुझे तो मैं ही लगी। तो फिर मैं आ गई थी घर, तो बाय बाय।